सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्ते। मित्रों नमस्कार, मैं आपका भाई विनोद दुबे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम लेकर के आप सबकी सेवा में, भगवान की चर्चा में उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं कि आप सबका प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद सदैव हम पर बनी रहेगी। हमारे जो भाई हमें फॉलो कर रहे हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, उन भाइयों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना लेकर के अपने टूटे फूटे स्वरों से भगवान की चर्चा, भगवान का गुणगान, भगवान की आराधना, भगवान के जो आदर्श चरित्र हैं उन चरित्रों पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूं। भगवान का चरित्र बहुत लंबा चौड़ा है। मैं भगवान के चरित्रों पर, भगवान के कामों पर प्रकाश नहीं डाल सकता। फिर भी भगवान आशुतोष, जगत जननी दुर्गा मैया, शारदा मैया, सरस्वती मैया, आप सबके माता पिता भगवान आशुतोष काशी विश्वनाथ का स्मरण करके, याद करके, ध्यान करके अपने टूटे फूटे स्वरों से भगवान के कुछ चरित्रों को मैं गुणगान करने चल रहा हूं। हमारे बताए, हमारे कहे हुए वाक्यों में, शब्दों में, वाणी में, बातों में अगर कहीं कोई त्रुटि हो, कहीं कोई गलती हो, कहीं कोई भूल हो, कहीं कोई कमी हो, तो हमारे भाई, हमारे देशवासी, हमारे मित्र, हमारे बंधु, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे जो पितातुल्य बुजुर्ग विद्वान हैं, वही हमें क्षमा करेंगे। हम आपका बालक हूं और बालक सदा गलती करता है। हमारी गलतियों पर आप ध्यान न दें। हमारा मार्गदर्शन, हम किस रास्ते से चले, किस रास्ते से चलने से हमारा कल्याण होगा, हमें किस प्रकार से इस वीडियो में, इस प्रसारण में, इस राम कथा में और सुधार करने की आवश्यकता है। अगर आप सबका उत्तम विचार हमें मिल जाएगा तो हम अपने को धन्य समझूंगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्ते। गजाननं भूतगणाधिसेवितं सेवितम कपित्थ जम्बू फलचार भक्षण उमासुतम शोक विनाश कारक्रम नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो आज का प्रसारण भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से मित्रों, बंधुओं, मैं अपने टूटे फूटे स्वरों से प्रसारित करने चल रहा हूं। भगवान की कथा, भगवान का चरित्र, भगवान की महिमा, भगवान का गुणगान अपने टूटे फूटे स्वरों से मैं जो है श्री गणेश कर रहा हूं। सुबह का समय है। वृक्षों पर, पेड़ों पर चिड़िया चहचहा रही है। आवाज, उनकी ध्वनि, उनकी वाणी, उनकी बोली हमारे छत से, इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक जाती होगी। तो आज का विषय है, आज की चर्चा है श्री राम की कुशैया देखकर भरत का शोकपूर्ण उदार तथा स्वयं भी वलकल वस्त्र धारण और जटाजूट करके बना करके वन में रहने का भैया लक्ष्मण का विचार। बड़ी अद्भुत कथा, बड़ी मार्मिक कथा,
बड़ी सामाजिक कथा, ज्ञान भक्ति वैराग्य की कथा, भाई के प्रति भाई का किस प्रकार से स्नेह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, ममता होनी चाहिए, मोह होनी चाहिए। आज की इस कथा में विशेष रूप से इन्हीं बातों पर भैया भरत प्रकाश डालेंगे और उनके चरित्रों को, उनके कार्यों को मैं अपने इस YouTube चैनल पर प्रसारित करने चल रहा हूं। तो निषाद राज की सारी बातें सुन करके, निषाद राज, निषादों के राज, केवट के राजा की सारी बातें सुन करके मंत्रियों सहित, अपने भाई बंधु कुटुंबियों के सहित भरत ने इंगुदी वृक्ष की जड़ के पास जाकर, जहां भगवान श्री रामचंद्र जी रात्रि में विश्राम किए थे, वहां जाकर के श्री रामचंद्र जी की उस सैया, उस चारपाई, उस खटिया का निरीक्षण किया जिस पर भगवान श्री रामचंद्र जी सोए हुए थे, जिस पर भगवान श्री रामचंद्र जी आराम किए हुए थे, रात्रि में विश्राम किए हुए थे। फिर उन्होंने समस्त माताओं से कहा, यही महात्मा श्री राम ने भूमि पर शयन करके रात्रि में निवास किया था, अपनी रात्रि जो है यहीं पर व्यतीत किए थे। यही वह कुछ समूह है जो अंगों को उनको छुआ था। महाराजा के कुल में उत्पन्न हुए परम बुद्धिमान महाभाग राजा दशरथ ने जिन्हें जन्म दिया है, वह श्री राम इस तरह भूमि पर शयन करने के योग्य नहीं है। जो राजा के पुत्र हो, जो राजा के लाडले हो, राजा के राज दुलारे हो, वो भूमि पर शयन करने योग्य नहीं है। जो पुरुष सिंह श्री राम मुलायम मृगचर्म की विशेष चादरों से ढके हुए तथा अच्छे अच्छे बिछौने के समूह से सजे हुए, पलक पर सदा सोते, सदा आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, वो इस समय पृथ्वी पर किस प्रकार से शयन करते होंगे। अरे जो सदा विमानकार प्रसादों के श्रेष्ठ भवनों और अटालिकाओं में सोते आए हैं, जो महलों में सोते आए हुए हैं, चांदी के सोने के पलंगों पर सोते आए हुए, तथा जिनकी फर्श सोने और चांदी की बनी हुई है, जो अच्छे बिछौने से सुशोभित है, उस राज से विभूषित होने के कारण जिनकी विचित्र शोभा होती है, जिसमें चंदन और आगुर की सुगंध फैली रहती है, जो श्वेत बादलों के समान उज्जवल क्रांति धारण करते हैं, जिनमें सुख समूहों का कलरव होता रहता है, जो शीतल एवं कपूर आदि की सुगंध से व्याप्त होते हैं, जिनकी दीवारों पर सुवर्ण का काम किया गया है, तथा जो ऊंचाई में मेरु पर्वत के समान जान पड़ते हैं, ऐसे सर्वोत्तम महलों में जो निवास कर चुके हैं, जो महलों में रह चुके हैं, रात्रि में विश्राम कर चुके हैं, आराम कर चुके हैं, वह श्री राम वन में पृथ्वी पर किस प्रकार से, किस तरह से सोते होंगे, किस प्रकार से अपनी रात्रि जो है व्यतीत करते होंगे। नारायण, जो गीतों और वाद्यों की ध्वनियों में श्रेष्ठ, आभूषणों की झनकारों से तथा मृदंगों के उत्तम शब्दों से सदा जगाए जाते हैं, बहुत से वंदीगण समय समय पर जिनकी वंदना करते हैं, सूत और मागध अनुरूप गाथाओं और स्तुतियों से जिनको जाकर के जगाते हैं, वो शत्रु संतापी श्री राम अब भूमि पर किस प्रकार से, किस तरह से आराम करते होंगे। नारायण, यह बात जगत में विश्वास के योग्य नहीं है। कोई विश्वास करेगा कि जो महलों में रहता हो, जो सोने के पलक पर सोता हो, जिनके सोने के बाद सुबह वाद्य यंत्रों की सहायता से जगाया जाता है, वह किस प्रकार
किस तरह से जंगल में निवास करते होंगे, किस प्रकार से जंगल में रहते होंगे। मुझे यह सत्य नहीं प्रतीत होता है। मेरा अंतःकरण अवश्य ही मोहित हो रहा है। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि यह कोई स्वप्न है। भरत भैया कह रहे हैं हमें तो इस प्रकार से विदित हो रहा है, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि यह कोई स्वप्न है, ऐसा हो ही नहीं सकता। भैया हमारे जो है जमीन पर घास फूस पर कभी सो नहीं सकते, कभी विश्राम नहीं कर सकते। नारायण, उस काल के ही प्रभाव से विदेहराज की परम सुंदरी पुत्री और महाराजा दशरथ की प्यारी पुत्र वधू सीता भी भूमि पर, जमीन पर, पृथ्वी पर शयन करती होगी, सोती होगी। अरे जो पलंगों पर सोए हुए हैं, रेशमी बिछौने पर सोए हुए हैं, वे निश्चित तौर पर भूमि पर शयन करती होगी। यह सत्य है, यह तो हमें सब स्वप्न सया प्रतीत होता है। भैया भरत कह रहे हैं यही मेरे बड़े भाई की सया है, यही हमारे बड़े भाई की सोने की खटिया है, आराम करने के लिए चारपाई है। और यहीं पर उन्होंने, इसी जगह पर उन्होंने करोटे बदली होगी, आराम किया होगा और इस कठोर वेदी पर उनका सुख शयन हुआ होगा, जहां उनके अंगों से कुचला गया सारा तृण, सारी घास उनके अंगों द्वारा, उनके शरीर द्वारा कुचला गया, दबाया गया। सारा तृण अभी तक पड़ा हुआ है। भैया भरत इस प्रकार से कह रहे हैं। जान पड़ता है शुभ लक्ष्मणा, शुभ लक्षणा सीता सैया पर आभूषण पहने ही देवी सीता सोई होगी, सोई हुई थी, क्योंकि यहां यत्र तत्र सुवर्ण के कण जो है कुछ गिरे पड़े दिखाई दे रहे। यहां उस समय सीता की चादर उलझ गई होगी, यह सब साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां सटे हुए ये रेशमी तागे, यहां गिरे हुए ये रेशमी तागे चमक रहे। नारायण, मैं समझता हूं कि पति की सैया कोमल हो, मैं समझता हूं पति की सैया कोमल हो या कठोर, साध्वी स्त्रियों के लिए वही सुखदायिनी होती है। तभी तो वह तपस्विनी एवं सुकुमारी बाल सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता यहां दुख का यहां अनुभव नहीं करती होगी। हाय, मैं मर गया, मेरा जीवन जो है व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया, खराब हो गया, मैं बड़ा क्रूर हूं, जिसके कारण सीता सहित श्री राम को अनाथ की भांत ऐसी सैया पर सोना पड़ा। अनाथ की भांत, जिसका कोई ना हो, जिसका कोई रक्षक ना हो, जिसकी कोई देखरेख करने वाला ना हो, वही मित्र, जिसके आगे पीछे कोई ना हो, वही अनाथ है। जो चक्रवर्ती सम्राट के कुल में उत्पन्न हुए, पैदा हुए, समस्त लोगों को सुख देने वाले, सबको आनंद प्रदान करने वाले तथा सबका प्रिय करने में सदैव तत्पर रहने वाले, जो सबके सदैव प्रिय कार्य में सहयोग करते थे, प्रसन्न रहते थे, और जिनका शरीर नील कमल के समान श्याम, आंखें लाल और दर्शन सबको प्रिय लगते हैं, अच्छे लगते हैं,
तथा जो सुख भोगने के योग्य ही हैं, दुख भोगने के कदाप योग हैं ही नहीं, दुख भोगने के योग्य मित्रों नहीं है भगवान श्री रामचंद्र जी। वही श्री रघुनाथ जी परम प्रिय राज्य का परित्याग करके इस समय पृथ्वी पर शयन कर रहे हैं, सो रहे हैं। अरे भैया, जिसको राजकाज मिल गया हो और वह राजा हो जाए, और जिसको किसी ने नहीं कहा कि आप वन को चले जाइए देवी कैकेयी के अलावा, और वह राजा अगर भूमि पर शयन करे, वलकल वस्त्र धारण करे, दाढ़ी मूछ बड़े बड़े बार रखे, तो लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे भैया? उत्तम लक्षणों वाले लक्ष्मण ही धन्य एवं बड़भागी है। आहें धन्य लक्ष्मण बड़भागी। लक्ष्मण जो है बड़े ही बड़भागी है, जो संकट के समय बड़े भाई श्री राम जी के साथ रह करके उनकी सेवा की। सेवा परमो धर्म। सेवा भी किसी की ऐसे नहीं प्राप्त होती, ऐसे ही सेवा किसी की मित्रों नहीं मिलती। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर कोई समझे कि किसी की सेवा, किसी की मदद, किसी की सहायता, या जब तक परमपिता परमेश्वर का, उस विधाता का आदेश नहीं होगा, तब तक भैया किसी को सेवा करने का किसी का अवसर नहीं मिलता। जब परमपिता परमेश्वर का आदेश होता है तभी सेवा करने का अवसर किसी को प्राप्त होता है। सेवा परमो धर्म। जय श्री राम। कह रहे हैं कि लक्ष्मण बड़े भागी हैं। लक्ष्मण जी जो है बड़े भागी, जो उन्हें सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। निश्चय ही विदेह नंदिनी सीता भी कृतार्थ हो गई, धन्य हो गई, महान हो गई, जिन्होंने पद के साथ वन का अनुसरण किया, जिन्होंने पद के साथ भी अपने पति के साथ ही बन जाने के लिए तैयार हो गई, वन का ही अनुसरण किया, दुख का ही अनुसरण किया। हम सब लोग उन महात्मा श्री राम से बिछुड़कर संशय में पड़ गए, संकट में पड़ गए, दुख में पड़ गए, विपत्ति में पड़ गए। हमें यह संदेह होने लगा है कि श्री राम हमारी सेवा स्वीकार करेंगे कि या ना करेंगे। भैया भरत कह रहे हैं, महाराजा दशरथ स्वर्गवासी और श्री राम वनवासी हो गए। राजा दशरथ तो हम सबों को छोड़ करके चले गए और भगवान श्री रामचंद्र जी वनवासी हो गए, वन में जाकर के वही निवास करने लगे। ऐसी दशा में यह पृथ्वी बिना नाविका की नौका के समान मुझे सोनी सोनी सी प्रतीत हो रही है। वन में निवास करने पर भी उन्हीं श्री राम के बाहुबल से सुरक्षित हुई इस वसुंधरा को कोई शत्रु मन से भी नहीं लेना चाहता है। इस समय अयोध्या की, भैया भरत कह रहे, इस समय अयोध्या की चहर दीवारी की सब ओर से रक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। अरे जब कोई राजा ही नहीं है किसी देश का, तो चारों तरफ से चहर दीवारी सुरक्षित कहां रहे? हाथी और घोड़े बंधे नहीं रहते हैं, और भैया इस समय बंधे हुए हैं, हाथी और घोड़े विचरते हैं। नगर द्वार फाटक खुला ही रहता है, आज बंद है। सारी राजधानी आरक्षित है, सारी राजधानी जो है आरक्षित है। सेना में हर्ष और उत्साह का अभाव है। सेना के अंदर उमंग नहीं है, खुशी नहीं है, आमोद प्रमोद नहीं है। सेना जो है एकदम
उसका उत्साह जो है समाप्त हो चुका है। समस्त नगरी, सारी अयोध्या नगरी रक्षकों से, जो उसकी रक्षा करते हैं, उससे सोनी सी जान पड़ती है। ऐसा मालूम होता है कि अयोध्या की रक्षा करने वाला कोई है ही नहीं। बोली सच्चे दरबार की जय। जय जय श्री सीताराम। संकट में पड़ी हुई, विपत्ति में पड़ी हुई, मुसीबत में पड़ी हुई रक्षकों के अभाव से आवरण रहित हो गई है। तो भी शत्रु विष मिश्रित भोजन की भांति इसे ग्रहण करने की इच्छा नहीं करते। जिस प्रकार से भोजन में अगर विष डाल दिया जाए तो कोई उसका प्रयोग नहीं करता, उस भोजन को ग्रहण नहीं करता, उसी प्रकार से आज अयोध्या की जो दशा हो गई है, अयोध्या में कोई रहना पसंद नहीं करता है भैया। और जो इसकी रक्षा कुछ अदा कदा हो रही है, श्री रामचंद्र जी के बाहुबल से ही इसकी रक्षा, इसकी हिफाजत, इसकी देखरेख मित्रों हो रही है। भैया भरत कहते हैं कि आज से मैं भी पृथ्वी पर अथवा तिनकों पर ही सोऊंगा। आज से हम भी, जिस प्रकार से हमारे भैया श्री रामचंद्र जी, भैया लक्ष्मण सो रहे, उसी प्रकार मैं भी तिनकों पर घास फूस पर सोऊंगा, फल मूल का ही भोजन करूंगा, आहार करूंगा, और सदा वल्कल वस्त्र ही धारण करूंगा। वनवास के जितने दिन बाकी हैं, वनवास के जितने समय बाकी हैं, वनवास के जितने समय मित्रों बाकी हैं, उतने दिनों तक मैं ही यहां सुखपूर्वक निवास करूंगा, रहूंगा भैया। ऐसा होने से आर्य श्री राम की हुई प्रतिज्ञा झूठी जो है नहीं होगी। भैया भरत कह रहे हैं जिस प्रकार से भैया श्री राम ने प्रतिज्ञा की है वह झूठी भी नहीं हो। भाई के लिए वन में निवास करते समय शत्रुघ्न मेरे साथ रहेंगे और मेरे बड़े भाई श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर के अयोध्या का राजकाज देखेंगे, अपना अभिषेक कराएंगे, यहाँ के राजा रहेंगे और वही अयोध्या की सारी नगरी की देख रेख करेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। अयोध्या में ब्राह्मण लोग श्री राम का अभिषेक करेंगे। क्या देवता मेरे इस मनोरथ को सत्य सफल करेंगे। ब्राह्मण लोग भगवान श्री रामचंद्र जी का अभिषेक करेंगे। क्या गौरी गणेश भगवान आशुतोष मेरी जो है मनोकामना है, मेरी जो इच्छा है सफल करेंगे। अरे मैं उनके चरणों पर मस्तक रख करके उन्हें मनाने की चेष्टा करूंगा, उन्हें मनाने की कोशिश करूंगा कि जिस प्रकार से भी हमारे भैया खुश हो जाए, मान जाए, मैं वह सब कार्य करूंगा। और यदि मेरे कहने पर, हमारे बहुत आग्रह करने पर अगर हमारे भैया लौटने के लिए राजी नहीं हुए, तैयार नहीं हुए, तो उन वनवासी श्री राम के साथ मैं भी दीर्घ काल तक वहीं जहां भगवान श्री रामचंद्र जी हैं वहीं मैं भी निवास करूंगा। वे मेरी अपेक्षा नहीं करेंगे,
ये वह हमारा तिरस्कार नहीं करेंगे, वह हमारी उपेक्षा नहीं करेंगे। हमारा तिरस्कार, हमारा अपमान भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे भैया नहीं करेंगे। भरत के मन में इस प्रकार के विचार हैं, इस प्रकार की भावना है। भरत भैया निषाद राजगुह से इस प्रकार से मित्रों कह रहे हैं। तो ये तो था डबल एट सर्ग नंबर 88। आज शाम के समय हम अपने भाइयों को सर्ग 89 89 जिसे हम लोग कहते हैं, और विषय रहेगा भारत का सेना सहित, भारत का सेना सहित गंगा पार के भरद्वाज जी के आश्रम पर जाना। तो मित्रों यही कल का विशेष विषय रहेगा। और मैं अपने भाइयों से बताना चाहता हूं कि मैं बाहरी विषय का समावेश अपने इस YouTube चैनल पर मैं नहीं करता हूं। केवल मूल कथा जो है उसी को इस लाइव प्रसारण में, इस वीडियो में मित्रों मैं प्रयोग करता हूं। कभी कभार कुछ छोटी मोटी हास्य कविताएं, हास्य कहानियां, प्रेरणादायक कहानियां, ज्ञानवर्धक कहानियां कभी कभार मित्रों मैं इस YouTube चैनल पर जो है मैं समावेश कर देता हूं। बाकी भगवान की कृपा से मैं कभी भी बाहर की कहानियां, बाहर का जो आमोद प्रमोद है मैं अपने से YouTube चैनल पर अपलोड नहीं करता या प्रसारण में नहीं करता। तो आशा है आप सबका इसी प्रकार से प्यार, उदार, स्नेह, आशीर्वाद एवं सहयोग सदैव निरंतर हमें मिलता रहेगा। और मैं भगवान की चर्चा, भगवान की कथा अपने इसी YouTube चैनल पर हम प्रसारित करते रहेंगे। आप सबके आशीर्वाद की मैं अभिलाषा रखता हूं, आप सबका भरोसा रखता हूं। आप सबके ऊपर, आप सबके भरोसे मैं यह YouTube चैनल जो विनोद प्रहरी यूट्यूबर के नाम से इस समय चल रहा है मित्रों बनाया हूं। मैं निवेदन करता हूं कि आप सब इसे सपोर्ट करें, इसमें सहयोग करें, इसको फॉलो करें, इसको लोगों तक शेयर करें। जो हमारे भाई इस प्रकार से इस धार्मिक चैनल को सपोर्ट करेंगे, इसकी सहायता करेंगे, इसमें सहयोग करेंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। ईश्वर निसंकोच आप सबकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जो हमारे भाई हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, इस चैनल पर सदैव अपना विचार, अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम बनाए हुए हैं, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का प्रसारण मित्रों आपका भाई विनोद दुबे यहीं पर संपूर्ण करता है। रात्रि 8 बजे लाइव प्रसारण में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए समस्त भाइयों से मैं कहता हूं जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय हो भोलेनाथ की। भगवान भोलेनाथ आप सबकी रक्षा करे, आप सबकी सारी मनोकामना, सारी अभिलाषा भगवान आशुतोष जी पूर्ण करें। इसी उम्मीद के साथ अब आज का प्रसारण यहीं पर संपन्न कर। बोली सच्चे दरबार की जय, जय माता दी।